Hello everyone, welcome to Simplified Economics. In this video we are going to discuss about indifference curve. This is part of the paper Introductory Microeconomics which comes in your first semester, and this is the second video from Unit 2. तो चलिए शुरू करते हैं. So let's begin with the assumptions of indifference curve. First assumption is two commodities. It is assumed that the consumer has a fixed amount of money which is to be spent on the two goods given constant prices of both the goods. इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व ये मान के चलता है कि कंज्यूमर के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, वो दो चीज़ों को खरीदने के लिए उसको अलोकेट करता है. ओके, किस प्राइस में? कांस्टेंट प्राइसेस में. मतलब मार्केट में ये दोनों चीज़ों का प्राइस चेंज नहीं होता. ओके. सेकेंड अजम्पशन है नॉन सैटिस्फैक्टरी. It is assumed that the consumer has not reached the point of saturation. Consumer always prefers more of both the commodities. He always tries to move to a higher indifference curve to get higher and higher satisfaction. Okay, so consumer जो है वो कभी भी संतुष्टि नहीं पाया हुआ रहता है. ओके, वो हर समय क्या करता है? दोनों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है. क्यों? क्योंकि ज़्यादा पाने से उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. ओके, वो हायर इंडिफरेंस कर्व को हर समय पाने की इच्छा रखता है. क्यों? क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है. ओके, इसलिए वो हर समय क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा दोनों चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए कोशिश करता है. ओके, सो थर्ड assumption is ordinal utility. Consumer can rank his preferences on the basis of the satisfaction from each bundle of goods. ओके, जो भी बंडल उसको पसंद है, ओके, वो क्या कर सकता है? उसमें से जो भी सेटिस्फैक्शन वो निकालता है, उसको में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको वो क्या कर सकता है? रैंक कर सकता है. ओके, अगर दो बंडल है ए और बी, ओके, सो उसको ए बंडल में जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला उसको बी बंडल से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ओके, उससे कम है या ज़्यादा है, ओके, या ज़्यादा है या कम है, इस बेसिस पे वो अपना प्रेफरेंसेस को, अपना सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकता है. ओके, कम या ज़्यादा इसके अनुसार वो अपना प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस कर सकता है. इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. फोर्थ assumption है diminishing marginal rate of substitution. Indifference curve analysis assumes diminishing marginal rate of substitution. Okay, due to this assumption, an indifference curve is convex to the origin. Okay, so marginal rate of substitution बोले तो the rate at which one good is substituted for the another good. जब हम लोग एक गुड को दूसरे गुड के बदले में सब्सटीट्यूट करते हैं, हम लोग जिस रेट पे सब्सटीट्यूट करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसी वजह से हम लोग का इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाता है. हम लोग का इंडिफरेंस कर्व इस टाइप का हो जाता है. ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग का मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एक गुड के बदले में दूसरे गुड को जो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए हम लोग का इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाता है. फिफ्थ assumption है rational consumer. The consumer is assumed to behave in a rational manner. He aims to maximize his total satisfaction. ओके, तो हम लोग मान के चलते हैं क्या? कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, वो हमेशा रैशनली बिहेव करता है, वो सब समय अपना टोटल सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कोशिश करता है. सो इंडिफरेंस कर्व को डिराइव करने से पहले चलिए इंडिफरेंस शेड्यूल के बारे में जानते हैं, जिसको कि स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस भी बोला जाता है. ओके, यह जानना जरूरी इसलिए है कि इसी इंडिफरेंस शेड्यूल से हम लोग इंडिफरेंस कर्व को डिराइव करेंगे. ओके, सो ए स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस और
indifference schedule is a mental construct in the form of a table where consumer ranks different combinations of two goods that give him equal level of satisfaction. ओके मतलब ये जो इंडिफरेंस शेड्यूल जो है ये क्या है, ये एक टेबल है। ओके ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। ओके जो क्या दिखाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स को दिखाता है जो कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। ओके सो ये जो टेबल लिए हैं उसमें हम लोग टू गुड्स लिए हैं जो कि है एप्पल्स एंड बनानास। ओके ये टेबल 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स को दिखाता है जिसको हम लोग नाम दिए हैं P, Q, R, S एंड T। ओके सारे कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं, कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। ओके हालांकि कॉम्बिनेशन P में एक एप्पल कंज्यूमर खाते हैं, ओके और 15 बनाना खाते हैं, लेकिन टी कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर 5 एप्पल खाते हैं और एक ही बनाना खाते हैं। ओके क्वांटिटीज इधर उधर हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर को लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम मिलता है। ओके एज द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन P टू Q, ओके अगर कंज्यूमर P से Q को मूव कर रहा है तो क्या होगा, ही रिसीव्स 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल एंड इज विलिंग टू गिव अप 5 यूनिट्स ऑफ बनाना। उसको क्या मिलता है, एक ठो ज़्यादा एप्पल मिलता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ रहा है, 5 ठो बनाना को गिव अप करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना है। अगर वो एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए अगर 5 बनानास को सैक्रिफाइस ना करे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन नहीं होगा। अगर उसको एक्स्ट्रा एप्पल मिल रहा है उसके साथ साथ में बनाना भी अगर ज़्यादा मिलने लगे तो उसका पी कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फैक्शन था उससे क्यू कॉम्बिनेशन में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। ओके इसलिए जब उसका एप्पल की संख्या बढ़ रहा है 1 से 2, ओके तो उसका बनाना की संख्या घटना जरूरी है। ओके जिससे कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे। ओके सो सिमिलरली एज ही मूव्स टू कॉम्बिनेशन R, अगर उसको सिमिलरली Q से R को आना है तो फिर एक एप्पल की संख्या उसको बढ़ेगा, 2 से 3 होगा, लेकिन बनाना की संख्या उसको 10 से 6 करना पड़ेगा, मतलब 4 बनाना को उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फिर से इक्वल रहे। ओके सिमिलरली अगर कंज्यूमर को R से S को आना है तो फिर से एक एप्पल तो ज़्यादा पाएगा, 3 से 4 होगा, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, 6 से 3 यानी 3 बनानास को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओके सिमिलरली फिर जब S से T को मूव होगा तो एक एप्पल तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 2 बनानास को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो इस तरह से हम लोग का जैसे जैसे एप्पल की संख्या बढ़ते जाता है, प्लस होते जाता है, तो हम लोग का क्या होता है, बनानास की संख्या कम होते जाता है, माइनस होते जाता है। यह इसलिए ऐसा होता है कि कंज्यूमर को क्या करना है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को सेम रखना है। ओके अगर एप्पल्स की संख्या बढ़ते जा रहा है, ओके और अगर बनाना की संख्या भी बढ़ जाए तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जैसे पी कॉम्बिनेशन से जब वो क्यू कॉम्बिनेशन को मूव हो रहा है तो पी कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फैक्शन था उससे क्यू कॉम्बिनेशन में ज़्यादा हो जाएगा। और अगर उनको दोनों कॉम्बिनेशंस में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को सेम रखना है तो जब एप्पल्स की संख्या बढ़ रहा है तो बनाना की संख्या को ज़रूर घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम हो पाएगा। सो जब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके सो चलिए जानते हैं ये क्या है। द रेट एट विच द कंज्यूमर प्रीफर्स टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर is known as marginal rate of substitution.
सो जिस रेट पे कंज्यूमर गुड्स को एक दूसरे के साथ में सब्सटीट्यूट करता है उसको द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोला जाता है। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन it is necessary for the consumer to give up fewer additional units of one good। ओके, मतलब अगर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना है तो जब वो सैक्रिफाइस करेगा तो कम 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 सैक्रिफाइस करना जरूरी है। ओके, उसके पास 5 कॉम्बिनेशंस हैं, P, Q, R, S और T। ओके, सो अगर उसको P कॉम्बिनेशन से Q कॉम्बिनेशन को मूव करना है तो उसने क्या किया, एक एप्पल पाने के लिए 5 बनानास का सैक्रिफाइस किया। फिर Q कॉम्बिनेशन से R कॉम्बिनेशन में जाने के लिए 4 बनानास को सैक्रिफाइस किया एक एप्पल पाने के लिए। फिर R कॉम्बिनेशन से S कॉम्बिनेशन में जाने के लिए एक एप्पल पाने के लिए 3 बनानास को सैक्रिफाइस किया। तो धीरे धीरे वह क्या कर रहा है, बनानास की जो संख्या है, सैक्रिफाइस करने की जो संख्या है उसको कम करते जा रहा है। दिस इज बिकॉज एज यूनिट्स ऑफ एप्पल्स इंक्रीजेस, ओके, the marginal utility of banana increases and the consumer is less willing to sacrifice more units of this good। बोलने का मतलब जैसे जैसे एप्पल्स की संख्या बढ़ता है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। ओके, ये एक साइड पे हो रहा है, और अदर साइड पे जैसे जैसे बनाना की संख्या घट रहा है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी बनानास की बढ़ रही हो कंज्यूमर के लिए, कम से कम पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से कम वो बनाना को एप्पल्स के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए राजी होगा। सो मैथमेटिकली हम लोग एमआरएस को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, एमआरएस ऑफ एप्पल फॉर बनाना इक्वल्स units of bananas willing to sacrifice divided by units of apples willing to gain। ओके, जिसको कि हम लोग del B डिवाइडेड बाय del A इस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर P और Q कॉम्बिनेशन के बीच में हम लोग को अगर माइनस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन B डिवाइडेड बाय चेंज इन A। इसका मतलब चेंज इन B कितना है, चेंज इन B है 5 और चेंज इन एप्पल्स कितना है यहाँ पे 1। इसका मतलब 5 या तो 5:1, इसी को लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को लिखा है यहाँ पे 5:1। सिमिलरली अगर Q एंड R के बीच में हम लोग का एमआरएस जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, चेंज इन बनाना डिवाइडेड बाय चेंज इन एप्पल। तो उसका इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पे एप्पल्स में कितना चेंज आया है 1, ओके, और बनानास में कितना चेंज आया है यहाँ पे कितना चेंज आया है 10 से 6 के बीच में 4। सो दिस इज इक्वल टू 4। ओके, उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे क्या 4:1। सो हम लोग देख सकते हैं क्या, एमआरएस ऑफ एप्पल फॉर बनाना क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते होते जाता है। पहले 5 बनानास एक एप्पल के लिए, फिर 4 बनानास को एक एप्पल के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है, फिर 3 बनानास को एक एप्पल के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है, फिर 2 बनानास को एक एप्पल के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है। इस तरह से हम लोग का एमआरएस घटते घटते जाता है, और इसीलिए तो हम लोग इसको अज्यूम करते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एंड जिसकी वजह से कि हम लोग इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप लेता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए अभी इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं। अभी हम लोग को इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने में आसानी होगी क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी इंडिफरेंस शेड्यूल है। ओके, सो हम लोग ने एप्पल्स को एक्स एक्सिस में लिया है और बनाना को वाई एक्सिस में लिया है। ओके, हम लोग के पास 5 कॉम्बिनेशंस हैं जो क्या दिखाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल्स एंड बनानास को दिखाते हैं, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देते हैं। ये सब तो हम लोग का पी कॉम्बिनेशन जो है उसमें 15 बनाना और 1 एप्पल का मिक्सचर है। ओके,
सो 15 बनाना, 1 एप्पल। ओके, तो हम लोग को पी कॉम्बिनेशन मिलता है। सिमिलरली क्यू कॉम्बिनेशन में 10 बनाना, 2 एप्पल्स, 10 बनाना, 2 एप्पल्स, तो हम लोग को क्यू कॉम्बिनेशन मिलता है। सिमिलरली आर में 6 बनानास और 3 एप्पल्स, फिर हम लोग को आर कॉम्बिनेशन मिलता है। सिमिलरली 3 बनानास 4 एप्पल्स, 3 बनानास 4 एप्पल्स का कॉम्बिनेशन में हम लोग को एस मिलता है। सिमिलरली टी में 1 बनाना और 5 एप्पल, तो हम लोग को टी मिलता है। ओके, तो सारे ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं उसको जब हम लोग मिला देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इंडिफरेंस कर्व मिलेगा, जिसको हम लोग IC1 नाम दिए हैं यहाँ पे। ओके, सो indifference curve refers to the locus of different points, each point representing different combinations of two goods that gives same level of satisfaction to the consumer. So indifference curve क्या है, यह जो indifference curve हम लोग ने ड्रॉ जो किया वो क्या है, वह different points, बोले तो different points PQRST का एक क्या है, मिक्सचर है, लोकस है। ओके, डिफरेंट पॉइंट्स का एक समेशन है जो क्या दिखाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स को दिखाता है। कौन सा गुड्स, एप्पल्स और बनानास का। ओके, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व का कोई भी पॉइंट आप उठा लो, वो एक एक ठू कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसका कॉम्बिनेशन, एप्पल्स एंड बनानास का। ओके, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। और ये जो इंडिफरेंस कर्व हम लोग का कॉन्वेक्स शेप में आया है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि हम लोग का एमआरएस बिटवीन एप्पल्स एंड बनानास क्या करता है, फॉल करता है। ओके, आईसी इज ए कॉन्वेक्स शेप ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। जब एमआरएस डिमिनिश करता है उस केस में इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। ओके, सो हम लोगों ने ऑलरेडी इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर दिया है, डिराइव कर दिया है, तो अभी हम लोग बता सकते हैं इंडिफरेंस मैप क्या है। ओके, सो एन इंडिफरेंस मैप refers to a family of indifference curves that collectively represent a consumer's preferences for bundle of two goods. ओके, तो जैसे कि हम लोग हमेशा बोल रहे हैं, कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस बहुत सारा हो सकता है। ओके, और उसी प्रेफरेंसेस को जब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, ग्राफ्स में दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ओके, और जब बहुत सारा प्रेफरेंसेस को हम लोग एक ही डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है IC1, IC2, IC3 और ऐसे ही बहुत सारा कर्व्स हम लोग एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे IC कर्व्स को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली क्या है, ए फैमिली, ए ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स है जिसको हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। So the map can include numerous indifference curves, each corresponding to a different level of satisfaction. So ये मैप जो है वो बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व्स को इंक्लूड कर सकता है, लेकिन ये जो जीरो पॉइंट है, ओके, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है, इससे जितना दूर, जितना फर्दर एक इंडिफरेंस कर्व है, ओके, वो उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, हायर इंडिफरेंस कर्व्स ऑन द मैप रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम लोग बोले क्या, जो जितना हायर है, जो इंडिफरेंस कर्व जितना हायर है वो उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग ने अजम्पशंस में बोला कंज्यूमर जो है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व का अचीव करने के लिए कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि वह हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देता है। ओके, दिस इज बिकॉज हायर कर्व्स रिप्रेजेंट बंडल्स ऑफ गुड्स दैट yield मोर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये जो IC1 है उसमें ये जो दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन कितना है, कमोडिटी वाई इतना है
और कमोडिटी एक्स इतना है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व 2 में हम लोग का कमोडिटी वाई का क्वांटिटी इतना है। चलिए हम लोग कमोडिटी का वाई का क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर भी से हम लोग का कमोडिटी एक्स का क्वांटिटी ज़्यादा है। इसका मतलब कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि उसको ज़्यादा मिले। ओके, सो वो क्या करेगा, इंडिफरेंस कर्व 2 को प्रीफर करेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसको देगा। ओके, it is also known as monotonic preference, which refer to a concept where a rational consumer always prefers more of a commodity when it offers higher level of satisfaction. ओके, इसको क्या बोला जाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। किसको, यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो एक बिहेवियर है किसका, कंज्यूमर का, कि जिस इंडिफरेंस कर्व में उसको ज़्यादा मिले, कि कुछ भी कमोडिटी एक्स ज़्यादा मिले या कमोडिटी वाई ज़्यादा मिले, कोई भी इंडिफरेंस कर्व में, तो वो हमेशा वही इंडिफरेंस कर्व को चूज़ करेगा। जो इंडिफरेंस कर्व उसको क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। जो इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ज़्यादा दूर होगा, वही इंडिफरेंस कर्व को वो चूज़ करेगा। यही बिहेवियर को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। ओके, सो इन द फिगर IC1 रिप्रेजेंट्स लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं। IC1 रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये सबसे नीचे है। ओके, IC3 जो है वो IC1 से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग ये वाला IC को हम लोग IC5 बोले, सो IC5 इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड IC1 इंडिफरेंस कर्व लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है।